मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि मुझे और सबको अधिकार है अपनी बात कहने का कि आप महिलाओं का एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है, और बेटियां अपनी सम्मान बचाने के लिए लड़ रही हैं पुलिस के सामने। तो ये तो एक बहुत गलत मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए। हिंसा क्यों होना चाहिए भाई? ना मेरे साथ होनी चाहिए, ना किसी के साथ भी होनी चाहिए। तो आज हमारे देश में जो हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं, जिसके खिलाफ ये संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष उसी सोच के खिलाफ है जो सोच सदियों से हमारे साथ है और जिस पर संघर्ष सदियों से चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी था, वो आज भी है। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान बनने के बाद भी, बाबा साहब के पूरे संघर्ष के बाद भी 1950 में जब हमें अधिकार दिए गए, उन अधिकारों के बावजूद उन अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाती है, और ये कोशिश की जाती है कि वो उन अधिकारों की अवहेलना की जाए। आज जो डिमांड है स्टूडेंट्स की तरफ से हो या जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की डिमांड यही है कि यूजीसी, ये आज तो ये यूजीसी की बात है, लेकिन ये सत्ता की बात तो और बहुत सारे क्षेत्रों में भी होती है, होती रहनी चाहिए, होती रही है। आज क्योंकि ये मामला यूजीसी से जुड़ा है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए हो रही है कि पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमें कमज़ोर करने के बजाय हमें और मजबूती देता है, और देश भर में जितना भी अन्याय है जाति के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, उस अधिकारों की लड़ाई हम लोगों को लड़ते रहना है। धन्यवाद। दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन को संवर्धन देना। अब बताइए, इससे सॉफ्ट रेगुलेशन और क्या हो सकता है कि आप लगातार, अगर हम कहें कि 1947 के बाद से कितने लोगों ने आत्महत्या की, आपके पास फिगर है ये? सर क्या कहेंगे, एक दिन पहले आपके साथ बदसलूकी होने की कोशिश की गई, हमने देखा किस तरीके से पानी आप पे मार के फेंका गया, उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है कि मैंने जैसे भी पहले बोला भी था कि ये पूरा जो रिएक्शन है, वो एक जो आवाज़ है हमारी, जो आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी विचारधारा से, उनकी सोच से एग्री नहीं करता है। तो मैंने पहले भी बोला था, और जिस दिन मैं बोल रहा था उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो हैं वो डाइवर्स वॉइसेस के लिए होते हैं, जहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाती है। हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी की आप कोशिश करेंगे, जहाँ आप चाहेंगे कि एक ही आवाज़ रहे जो आपको पसंद है, तो वो एक एब्सोल्युटली अनएकेडमिक है, वो एकेडमिक चीज़ नहीं है। विचारधाराएं यूनिवर्सिटी में होती हैं, और यूनिवर्सिटी कैंपस तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, स्पेस है, जहां आपको नौजवानों की आवाज़ें, हम जैसे लोग जो कुछ 40-50 साल गुजार चुके हैं लिखने पढ़ने में, उनकी आवाज़ें, उनको सुनने का अधिकार और हमें बोलने का अधिकार। ये जो कोशिश है, ये जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना उनके साथ जो मेरी विचारधारा से डिसएग्री करते हैं, और ना हम जैसे लोग जो हम बोलने चाहते हैं। बात ये है कि आप अगर डिसएग्री करते हैं तो आप उसको व्यक्त कीजिए उसी तरह से जैसे हम कर रहे हैं। आप उसको आप बोलिए कि हम काउंटर करते हैं, आप लिखें उसके ख़िलाफ़, लेकिन हिंसा करना, पानी फेंकना, पानी के साथ पत्थर भी हो सकते थे, है ना, ये तो एक सिग्नल है कि आप बोलने देना नहीं चाहते। तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि मुझे और सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और मैं तो नहीं चाहता हूँ कि कोई ना बोले, हम सबको सुनते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो मुझे भी बोलने का और लोगों को सुनने का अधिकार होना चाहिए।
सर जब भी यूजीसी एंटी यूजीसी प्रोटेस्ट हुए हमने देखा कहीं पर कोई घटना नहीं हुई। जब से प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाँ, अब वही है ना कि अब आप समता की आप बात करते हैं। अब जैसे जो ये एक्ट भी आया है यूजीसी एक्ट, वो बहुत डाइल्यूटेड एक्ट है। उसमें कुछ अभी बोला भी लोगों ने, सॉरी, तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि उसमें इतना अत्याचार नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल टोटली कास्टिस्ट नारे आप लगा रहे हैं कि उसमें तो प्रोटेक्शन दिया गया है उन लोगों को भी जो जनरल कास्ट के हैं, इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, वीक सेक्शंस हैं, उसमें जाति का बात नहीं होती है। तो जब सबकी बात हो रही है तो फिर इतना उग्र होने की क्या ज़रूरत है? और इस लेवल की उग्रता के आप गाली गलौज पर आ जाएं, महिलाओं के साथ आप दुर्व्यवहार करें, तो ये एक मुझे नहीं लगता कि हमारे संवैधानिक जो हमारा देश है, जो संविधान पे चलता है, उसमें इस तरह की बातें होनी चाहिए। सर, डीयू प्रशासन ने कुछ कहा जिस तरह से डीयू प्रशासन ने जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन कुछ नहीं बोला, और उसके बाद जब यूजीसी में हिंसा होती है उसके बाद वाइस चांसलर का स्टेटमेंट आता है। मैंने देखा नहीं, लोगों ने कहा है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा की जगह नहीं है तो 2 दिन पहले भी बोलना चाहिए था। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें जो कही जा रही हैं ये बड़ी बहुत ही कहना चाहिए कि एक सिंबॉलिक है। एक्शन उन पर नहीं है, एक्शन होना चाहिए। और जैसा अभी आप सुन रहे थे कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस छात्रों के लिए ख़त्म होती जा रही हैं। कैंपस के बाहर गेट पर हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है। मैं तो वहाँ पर एक उनके गेस्ट की तरह गया हूँ। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ते हैं, वो गेट पर अपनी बात रखने पर मजबूर हो रहे हैं। उनको एक हॉल भी नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अधिकारों से वंचित करती हैं स्टूडेंट्स को, जो वहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो अधिकार मिले जो उनके अधिकार हैं, जो उनके संविधान अधिकार देता है। कुछ लोग जो लड़कियों को गाली दिया जाता है, हाँ, तो फिर यही तो आज का जो हमारा माहौल है, उस माहौल का ये एक प्रतिबिंब है कि आप महिलाओं का एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है, और बेटियां अपनी सम्मान बचाने के लिए लड़ रही हैं पुलिस के सामने। तो ये तो एक बहुत गलत मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा ये मीडिया से जो है वो पूरा दुनिया कनेक्टेड है, सब लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे हमें शर्म भी आनी चाहिए कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो स्टेट किस ओर जा रहा है? स्टेट कर क्या रहा है? स्टेट देखता है क्योंकि स्टेट को लगता है कि ये सूट करता है उनको। जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स है, जो उनको सूट करती है, उसको प्रमोट किया जाता है। से 13 तारीख की घटना को कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ इस तरीके की हिंसा है, और अभी यूजीसी ने आया तब ये हाल है, यूजीसी आ जाएगा तो ये लोग क्या हाल करेंगे? अब ये तो देखिए, ये हर ग्रुप, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोलता है, लेकिन मैं जो अभी बोल रहा हूँ आपसे, ये जो रिएक्शन जिस तरह से हो रहा है वो रिएक्शन अननेसेसरी है, क्योंकि ना तो यूजीसी एक्ट में उस तरह की बातें हैं जो मजबूर करती हैं अपर कास्ट के लोगों को ये सब इस तरह से रिएक्ट करने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं जहाँ एक प्रोटेक्शन दिया जाता है सभी को। तो इसलिए उसमें कोर्ट में सुनवाई से पहले एक दबाव बनाने की कोशिश, हाँ, दबाव बनाने की कोशिश है, बिल्कुल। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और हिंसा की तो ज़रूरत ही नहीं है। हिंसा क्यों होना चाहिए भाई? ना मेरे साथ होनी चाहिए, ना किसी के साथ भी होनी चाहिए। आपके साथ जो घटना हुई थी कि आपने कोई पुलिस कार्रवाई? नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं तो वहाँ गेस्ट था, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने किया होगा। और रिपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जब पुलिस के सामने, पुलिस तो 5 सिपाही तो खड़े हुए थे वहीं जब मैं बोल रहा था, 50 मीटर दूर, उन्होंने पलट के देखा भी नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए वो उसका कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप हिंसा क्यों करें, है ना? शुक्रिया, थैंक यू।